हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हाईटेक डिजिटल क्लासेस। और आज हम एक फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस, इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद इसका हम रिजल्टेंट यानी मतलब प्रूफ करेंगे कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जो रिजल्टेंट निकलता है वो कैसे निकालते हैं। डेफिनेशन में स्टेटमेंट जो है वो इसका ये है, इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर किसी पॉइंट पे दो फोर्स लगे हुए हैं, उन दोनों फोर्सेस को अगर हम पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। अब देखिए इधर फिगर में देखते हैं, यहां पर हमें दो फोर्स दिए हुए हैं, एक फोर्स P है और एक फोर्स Q है। दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो इन दोनों P और Q का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, R होगा। ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का है कि इफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज हमने रिप्रेजेंट कर दिया दो एडजेसेंट साइड से, एक साइड ये और एक साइड ये। किसकी एडजेसेंट साइड से, पैरेललोग्राम की। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा P और Q का, वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, दैट इज R। अब इस R को कैसे कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, तो थोड़ा सा फिगर को हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम एडिशन करते हैं। इस लाइन को मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड किया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। ये O पॉइंट है, इस पॉइंट को A मान लिया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया, इस पॉइंट को D मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक ट्राइंगल हमने ले लिया, दैट इज ट्राइंगल क्या है, OBC। ट्राइंगल ले लिया OBC। इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो इसके अंदर जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो डायगोनल का जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी ये अगर 90 डिग्री एंगल है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो गई। इस एंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिखेंगे हम OB का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस किसका, BC का स्क्वायर, प्लस लिख दिया हमने BC का स्क्वायर। अब OB की तो वैल्यू पता है हमें, OC और BC कैसे निकलेगा पूरा उसको देखते हैं। अगर ये फोर्स Q है और ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये भी फोर्स किसके बराबर होगा, Q के बराबर। तो अगर ये Q के बराबर है, ये Q हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा, थीटा होगा। अब इस Q फोर्स को हम रिजॉल्व कर रहे हैं दो डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस Q फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट इतना, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारा Q cos थीटा के बराबर। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, ये किसके बराबर होगा, हमारा Q sin थीटा के बराबर। तो ये वैल्यू भी पता चल गई हमें, ये वैल्यू भी पता चल गई। अब देखते हैं OB की वैल्यू किसके बराबर दी है, OB दिया है हमें R के बराबर, तो हमने R का स्क्वायर किया। OC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो OC जो है दो फोर्सेस का सम है, मतलब इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का, क्योंकि फोर्स को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम से दिखा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, इसको लिखा OD प्लस DC और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर प्लस BC हमें पता है, BC की वैल्यू कितनी है हमारी, Q sin थीटा, और उसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। R स्क्वायर इक्वल टू OD की वैल्यू किसके बराबर है, तो OD तो हमें पता है कि P दे रखा है, तो OD की जगह हमने P रख दिया, प्लस DC किसके बराबर है, Q cos थीटा के बराबर है, तो हमने लिख दिया Q cos थीटा और उसका भी कर दिया स्क्वायर, प्लस Q sin थीटा, Q sin थीटा और उसका भी क्या करना है हमें, स्क्वायर। R स्क्वायर इक्वल टू ये A प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो कैसे आएगा, ये P स्क्वायर प्लस Q cos थीटा, इसका भी स्क्वायर प्लस 2, A की वैल्यू क्या है P और ये हो गया हमारा Q cos थीटा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया ये 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर को एज इट इज लिखा, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में हमारा दोनों टर्म्स में क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो क्यू स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बचा हमारा 2pq कॉस थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो क्या होगा ये क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2pq कॉस थीटा। और अगर r की वैल्यू हमें निकालनी है तो r इक्वल टू जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा स्क्वायर रूट किसके बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी किसकी r की। तो ये क्या है हमारा रिजल्टेंट निकल के आ गया, और इसको हम क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड बोलेंगे रिजल्टेंट का। तो क्या लिखेंगे इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है आर निकल के आ गया ये। अब इसमें हमें एक चीज क्या और निकालनी है, हमें ये निकालना है कि ये जो रिजल्टेंट है ये पी फोर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको लिख दिया मैंने अल्फा। ये जितना फोर्स इसके साथ बना रहा है इसको क्या लिख दिया मैंने अल्फा। तो इस अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस अल्फा की वैल्यू हम यहां निकालते हैं। तो यहां कैसे, इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं। तो अल्फा की वैल्यू यहां कैसे निकलेगी, जो ट्राइंगल पहले ले रहे थे वही ट्राइंगल यहां पे लेते हैं। क्या लिखा ट्राइंगल OBC। ट्राइंगल OBC में अगर मैं tan अल्फा लिखता हूं तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई बेस की वैल्यू क्या है इन दोनों का सम, ये और ये। तो ये कितना हो गया P प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये अल्फा यहां से निकल जाएगा, चाहे तो अल्फा ऐसे लिख सकते हैं हम अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस क्यू कॉस थीटा, P प्लस कॉस थीटा। ये हमारा निकल के आ गया क्या कि रिजल्टेंट जो है P फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगा। और अगर हमें Q फोर्स के साथ एंगल निकालना है कि रिजल्टेंट Q के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो लिख दिया मैंने बीटा। तो अगर आप बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि थीटा में से अल्फा को क्या कर दें माइनस कर दें। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट जो है Q फोर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो यहां से अल्फा निकल सकता है और हमारा बीटा निकल सकता है। ये दोनों वैल्यू यहां से निकाल ली। अब रिजल्टेंट R हमने निकाल लिया, रिजल्टेंट R की वैल्यू क्या है ये निकल के पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा विद स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब इसमें केसेस हम दे लेते हैं कि 3 केस हमने लेने। थीटा की वैल्यू 0 ले लिया हमने। थीटा की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि Q और P एक ही डायरेक्शन में है, P इस डायरेक्शन में लग रहा है और Q भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए तो रिजल्टेंट कितना आएगा निकल के। तो इस रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रखते हैं। तो हमने क्या किया, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq, ये हो गया cos 0। तो R इक्वल टू किसके बराबर आया ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो कितना हो जाएगा ये 2pq। R इक्वल टू ये किसका स्क्वायर है, ये P प्लस क्यू का होल स्क्वायर है। और जब R की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर, तो ये निकल के आएगा प्लस माइनस P प्लस क्यू। तो ये रिजल्टेंट निकल के आ गया जब थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें 0 डिग्री। दूसरा केस इसके अंदर लेते हैं हम, केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 के अंदर हमने थीटा की वैल्यू क्या रख दिया 180 डिग्री। इसको यहाँ लिखते हैं हम कि P फोर्स इधर है और Q फोर्स भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है। अब
थीटा इक्वल टू रखिए इस रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में आर इक्वल टू किसके बराबर है ये फॉर्मूला, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा और विद अंडर रूट। आर इक्वल टू इसके अंदर हमने वैल्यू रखी, वैल्यू रख के जाएंगे किसकी, थीटा की, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस 180। आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है हमारी, -1। कॉस 180 की वैल्यू -1। तो आर इक्वल टू रिजल्टेंट जो आया निकल के वो आया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq। आर इक्वल टू ये क्या है हमारा, ये स्क्वायर है किसका, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस p माइनस क्यू। तो ये रिजल्टेंट कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 180 डिग्री। अब इसमें एक तीसरा केस हमारा बचा है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं तीसरे केस को। तीसरे केस के अंदर क्या है हमारा, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना ले लिया हमने, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आएगा हमारा, ये हो गया हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो आर इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, 90 डिग्री। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq और ये कितना हो गया, कॉस 90। आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है हमारी, 0। तो r इक्वल टू जो निकल के आएगा यहाँ से, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये वाला जो रिजल्ट है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट साइन, मतलब जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो ये मैक्सिमम टाइम यूज होता है हमारा। तो इसको आप याद रखिए कि जब दो फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इस डायरेक्शन, सेकंड वाले केस में क्या है कि एक फोर्स इधर है एक इधर है, इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री। इस केस नंबर 3 के अंदर, केस नंबर जो थर्ड लिया है हमने, इसके अंदर दोनों फोर्सेस की जो पोजीशन होगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये P है ये Q है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा R। तो दोनों के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू इससे निकालेंगे हम कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका उसका स्क्वायर और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और यहाँ से रिजल्टेंट हमने ये निकाल लिया। तो ये 3 थे हमारे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के केसेस, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे, इसमें अभी हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस को डिस्कस किया था, अब उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लिया है, इसको करते हैं। क्या बोला है प्रॉब्लम में कि टू फोर्सेज वन ऑफ विच इज डबल द अदर, दो फोर्स हैं जिनमें एक जो है वो दूसरे का डबल है, हैज अ रिजल्टेंट ऑफ 260 न्यूटन, उन दोनों का ही रिजल्टेंट किसके बराबर है, 260 न्यूटन के बराबर है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स इज रिवर्स्ड, अगर लार्जर फोर्स की डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं, एंड द अदर रिमेन्स अनअल्टर्ड, और दूसरे वाले को एज इट इज रखें, उसके साथ कुछ ना करें, द रिजल्टेंट रिड्यूसेस टू 180, तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, एंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, और उनके बीच का एंगल बताना है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि एक फोर्स P है हमारा, उसको मान लिया मैंने x, और दूसरा फोर्स हमारा Q है, उसको मान लिया मैंने 2x, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो मान लिया मैंने थीटा, और दोनों फोर्स के रिजल्टेंट को लिख दिया R। तो पहले बात, जो पहला स्टेटमेंट है, टू फोर्सेस वन ऑफ विच इज डबल द अदर, रिजल्टेंट 260, और R की वैल्यू जो दी है पहले केस में वो 260 दी है, 260 न्यूटन। लगाते हैं इसको, जो भी कंडीशन इसके अंदर दी है इसको अप्लाई करते हैं। तो R इक्वल टू रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट होता है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। R की वैल्यू इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ से, तो R स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस का 2pq cos थीटा। r की वैल्यू 260 है तो 260 लिख दिया हमने, 260 का स्क्वायर। p की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, q की वैल्यू 2x है तो 2x का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पी की वैल्यू x है और 2 की वैल्यू qx है इन 2 का cos थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 67600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का कितना होगा 4x स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4x स्क्वायर कॉस थीटा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं आगे की कहानी पे। उसने क्या बोला है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स इज रिवर्स्ड, तो लार्जर फोर्स कौन सा है, ये इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो P को तो एज इट इज लिखा x और Q को क्या कर दिया माइनस का 2x, एंगल वही थीटा रहेगा लेकिन रिजल्टेंट किसके बराबर आ गया अब 180। रिजल्टेंट को लिख दिया हमने 180 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना है 180 न्यूटन। तो इसमें हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आर की वैल्यू रख दिया हमने यहाँ से 180 का स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्या है माइनस 2x, डायरेक्शन रिवर्स की है, प्लस 2 इंटू पी की वैल्यू x, टू की वैल्यू क्यू की वैल्यू माइनस 2x और इंटू कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 32400, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का ये आ गया हमारा 4x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर कॉस थीटा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब वो 1 और 2 को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इक्वेशन को 1 को इसके नीचे रखते हैं। 1 क्या कह रहा है हमारा 67600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर है 1। दोनों ही इक्वेशन को क्या करना है, हम ऐड करते हैं। इनको ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि इस क्वांटिटी को हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो ये प्लस में है, इनको हमने ऐड कर दिया। इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर और इनको ऐड करेंगे तो 00 0 0 और ये आ गया 1 लाख। तो 1 लाख इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये 10x स्क्वायर के, और x 0 से 0 कैंसिल आउट, x स्क्वायर इक्वल टू निकल के आ गया हमारा 10,000। तो x की वैल्यू अभी हम पॉजिटिव ले ले रहे हैं, प्लस माइनस 100 आएगा, तो x की वैल्यू 100 ले ली हमने। तो जब x की वैल्यू हम 100 लिखेंगे तो यहाँ से p कितना आ गया हमारा, यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो p की वैल्यू है x के बराबर और x कितना है 100, तो p की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। q इक्वल टू किसके बराबर है 2x के बराबर है, तो q इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 100 रखी तो q इक्वल टू आ गया हमारा 200 न्यूटन। तो q आ गया यहाँ से और p की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से। आगे क्या पूछा है उन्होंने, दोनों के बीच का एंगल भी पूछा है। तो दोनों के बीच का एंगल किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप रखेंगे वैल्यू p और q की तो वो निकल जाएगा। जैसे हम पहली वाली इक्वेशन लिखें, कितना है हमारा 67600 इक्वल टू x, इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे हम तो ये डायरेक्टली भी 5x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर कॉस थीटा। तो 67600 इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू 100 लिखा, इसका स्क्वायर 4 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी क्या लिख दिया हमने 100 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा 67600 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 50,000 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 40,000 इंटू कॉस थीटा। इसको इधर माइनस में लाएंगे तो ये आ गया 67600 माइनस 50,000 इक्वल टू 40,000 कॉस थीटा। इसको माइनस करेंगे यहाँ से 50,000 में से, इसको 50,000 को इसमें से, तो ये बचेगा 17,600 इक्वल टू 40,000 कॉस थीटा, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से जो हमारा कॉस थीटा इक्वल टू निकलेगा वो निकलेगा 176 डिवाइडेड बाई 00, और थीटा इक्वल टू आप निकाल सकते हो कॉस इनवर्स 176 डिवाइडेड बाई 400, ये निकल के आ गया थीटा। तो दो चीज़ें पूछी थी आपसे, एक तो क्या पूछा था पी की वैल्यू, तो पी 100 न्यूटन आया,
क्यू 200 न्यूटन आया और थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।